जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। देखिए, क्लास 10th का जो है ऑफिशियल इंटरनेट पर जो मॉडल पेपर जारी किया गया है वो हम आज इस क्लास में कराएंगे। किस क्लास का? क्लास 10th का लिए हैं। किस क्लास का? 10th का साइंस सब्जेक्ट लिए हैं, जो कि ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया था। तो चलिए एक एक कर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी को DFYM परिवार की ओर से नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आप तो नया साल मनाए होंगे, लेकिन आज से कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। देखिए, हम जो है इंटरनेट पर जितना भी जारी किया गया है मॉडल पेपर, सबको एक वाइज मतलब एक वाइज सेट कराएंगे। तो आज हम साइंस लिए हैं। क्या लिए हैं? साइंस लिए हैं। साइंस का पहला लिए हैं 40 क्वेश्चन, मतलब टोटल साइंस में 80 क्वेश्चन आएगा। 80 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन ही बनाना है। 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन बनाना है। तो आज 40 लिए हैं साइंस का, अगले दिन फिर हम लेंगे 40। तो साइंस का पहला सेट खत्म हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन ए दिया गया प्रधान अक्ष, बी दिया गया मुख्य फोकस, सी दिया गया वक्रता त्रिज्या, डी दिया गया है गोले दर्पण का द्वारक। देखिए, इस डायरेक्ट इसको पूछने था कि मतलब गोले दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गोले दर्पण का द्वारक। जब आप पढ़े होंगे कि गोले दर्पण का ये जो व्यास होता है, व्यास, गोले दर्पण का ये व्यास होता है, इसको द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो होगा इसका आंसर उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। देखिए, लेकिन समतल दर्पण का भी फोकस दूरी धनात्मक होता है, लेकिन पहला ऑप्शन ए दिया गया है उत्तल दर्पण, तो उसी को टिक लगाएंगे। तो आप पहला जो सही रहेगा उसी को भी मतलब बोर्ड में रंगिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है किस वर्ण मतलब किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए दिया गया लाल, बी दिया गया नीला, सी दिया गया पीला, डी दिया गया बैंगनी। तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। ऑप्शन ए दिया गया रेटिना, बी पुतली, सी कॉर्निया, डी आइरिस। किसी वस्तु का प्रतिबिंब का जो बनता है वो किस भाग पर बनता है? आंख का। वो आंख का रेटिना बनता है। किस पे? रेटिना बनता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है। ऑप्शन ए दिया गया पानी, बी में लोहा, सी में कांच, डी में निर्वात। तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? और निर्वात में सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है दूर दृष्टि वाले नेत्र साफ देख सकता है। ऑप्शन ए निकट की वस्तु को, बी दूर की वस्तु को, सी केवल छोटी छोटी वस्तुओं को, डी केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। देखिए, दूर दृष्टि वाले जो देख सकता है वह निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। एक अभिसारिण किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। ऑप्शन ए दिया गया अभिसारी, बी दिया गया समांतर, सी दिया गया अपसारी, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा समांतर। बी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण पुंज गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। ऑप्शन ए दिया गया है अपवर्तन, बी दिया गया विचलन, सी दिया गया वर्ण विक्षेपण, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। इसका आंसर सी होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है वायु में उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। वायु में उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी अनंत, डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर होगा धनात्मक। बी इसका आंसर होगा। देखिए 10 नंबर है जल की एक गोलीय बूंद में कितनी बार अपवर्तन होगा व्यास के अनुदिश आपतित किरण का। ऑप्शन ए दिया गया 1, बी दिया गया 2, सी दिया गया 3, डी दिया गया 4। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 बार। कितने बार? 2 बार। देखिए 11 नंबर है स्विच लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए भूयोजित तार में, ठंडे तार में, सी गर्म तार में, डी इनमें से सभी। स्विच जो लगाया जाता है वो गर्म तार पर लगाया जाता है। किस तार में? गर्म तार में। 12 नंबर है
जूल प्रति कूलम कहलाता है ऑप्शन ए वाट, बी में दिया गया एम्पियर, सी दिया गया ओम, डी दिया गया है वोल्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? जूल प्रति कूलम क्या कहलाता है? वोल्ट कहलाता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए दिया गया टेस्ला, बी दिया गया फैराडे, डी सी दिया गया वेबर, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव पर, बी रासायनिक प्रभाव पर, सी चुंबकीय प्रभाव पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? वह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, डायनमो बदलता है। ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका आंसर बी होगा। 16 नंबर है, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करता है करना कहलाता है। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। ऑप्शन ए परिकीर्णन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी वर्ण विक्षेपण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी वर्ण विक्षेपण। क्या होगा? वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, एक मोटर कार पश्च दृश्य दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। एक मोटर कार पश्च दृश्य दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वस्तु से छोटा, बी वस्तु से बड़ा, सी वस्तु के तुल्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वस्तु से छोटा, ए इसका आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है विद्युत वाहक बल से अधिक, बी दिया गया विद्युत वाहक बल से दुगुना, सी दिया गया विद्युत वाहक बल से कम, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? विद्युत वाहक बल से अधिक। इसका आंसर ए होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बीम के लिए आवर्धन होगा। ऑप्शन ए दिया गया 1, बी में दिया गया 2, सी में दिया गया 1/2, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, इसका मतलब 2 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, जीवाश्म ईंधन के जलने से किसके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए सल्फर, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से सभी। तो सभी का ऑक्साइड प्राप्त होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए दिया गया ओम मीटर, बी दिया गया ओम, सी दिया गया ओम मीटर, डी दिया गया वोल्ट मीटर। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ए आंसर इसका सही है। 22 नंबर है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए वाट, बी जूल, सी वेबर, डी वोल्ट। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर का एसआई मात्रक वेबर होता है। इसका आंसर सी होगा। 23 नंबर है, समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। ऑप्शन ए दिया गया वक्र रेखा में, बी दिया गया है वृत्त रेखा में, सी दिया गया अनिश्चित रेखा में, डी दिया गया है सरल रेखा में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सरल रेखा अर्थात समांतर रेखा में। 24 नंबर है, यदि एक प्रिज्म से एकवर्णी किरण गुजरे तो इनका नहीं होगा। ऑप्शन ए दिया गया है वर्ण विक्षेपण, सी दिया गया अपवर्तन, बी दिया गया विचलन, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा 24 का आंसर? अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका आंसर होगा वर्ण विक्षेपण। क्या होगा? वर्ण विक्षेपण होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ऑप्शन ए दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, बी दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, सी दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसके बाद डी दिया गया 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणात्मक आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻�19 कूलम। सी इसका आंसर सही है। 26 है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान होगा। मतलब अगर अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल करता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन ए दिया गया 2, बी दिया गया 9, सी दिया गया 7, डी दिया गया 10। तीनों जो ऑप्शन है सब क्या है? 7 से अधिक है। ए जो है वो 7 से कम है तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन 27 है, लोहे की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए 23, बी 26, सी 25, डी 24। तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? वो होता है 26। क्या होता है? 26 होता है। देखिए 20 में है,
सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया गया है 4, बी दिया गया है 5, सी दिया गया है 6, डी दिया गया है 7। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होता है? 6 होता है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए जस्तीकरण, बी एनोडीकरण, सी अस्मिर्धीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम पर मोटी परत की चढ़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं एनोडीकरण। क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? ऑप्शन ए दिया गया है CH4, बी दिया गया C2H6, सी दिया गया C2H4, डी दिया गया C3H8। तो कौन सा यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? C2H4। 31 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है? ऑप्शन ए दिया गया CaOH2, बी दिया गया CaOCl2, सी दिया गया CaCO3, डी दिया गया CaHCO3। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, बी इसका आंसर सही है। 32 नंबर है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया उत्पाद, बी दिया गया अभिकारक, सी दिया गया है उत्पाद एवं अभिकारक दोनों, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, टूथपेस्ट होता है? ऑप्शन ए दिया गया क्षार, बी दिया गया अम्ल, सी दिया गया उदासीन, डी दिया गया इनमें से सभी। टूथपेस्ट जो होता है वो क्षार की तरह काम करता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 37 है, एक जांच परखनली के लिए लिए गए विलयन में एक लोहे की घोल को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस जांच परखनली में विलयन था? ऑप्शन ए दिया गया ZnSO4, बी दिया गया CuSO4, सी दिया गया FeSO4, डी दिया गया Al2SO4 तो विलयन कैसा होगा? FeSO4 होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन ए दिया गया C2H6, बी दिया गया CH4, सी दिया गया C2H2, डी दिया गया C2H4। तो इसका आंसर क्या होगा 38 नंबर का? इसका आंसर होगा C2H4। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है? ऑप्शन ए दिया गया गंधक का, बी में दिया गया फास्फोरस का, सी में दिया गया सिलिकॉन का, डी दिया गया कार्बन का। तो हीरा किसका अपरूप है? वो है कार्बन का अपरूप है। 40 नंबर क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया गया 2 मीटर, बी दिया गया 5 मीटर, सी दिया गया 0.5 मीटर, डी दिया गया 0.2 मीटर। तो 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 मीटर का तार बनाया जा सकता है। देखिए जितना क्वेश्चन कराए हैं कम समय में कराए हैं, सिर्फ आप क्वेश्चन को हम जितना बोलते हैं क्वेश्चन सुनिए और ऑप्शन लगाइए, और क्वेश्चन सुनिए और ऑप्शन देख के अपने मन में इसका आंसर दीजिए, तभी तो आपका क्वेश्चन करने का मन हुआ, क्योंकि आप 1 साल पूरे पढ़ लिए हैं। इस 1 महीना में सिर्फ आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका सही रहेगा, ताकि बोर्ड में आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। देखिए आप 2 घंटा 3 घंटा के वीडियो को छोड़िए, जो जितना कम वीडियो में जितना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के वाले वीडियो को देखिए। ये नहीं कि लाइव अभी भी जुड़े वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर कराने वाले ढेरी ऐसे लोग हैं जो कि लाइव 1 घंटा 3 घंटा दे रहा है, उससे आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप कम समय में क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए और जो थ्योरी नोट्स है उसको आप पढ़िए। आई होप कि जितना क्वेश्चन कराए होंगे आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, आप पढ़े होंगे जिसमें से उसी में से आया देख रहे होंगे कि आते होंगे क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके अगले क्वेश्चन 41 नंबर से 80 नंबर तक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।